हाथरस भगदड़ हादसे में एसआईटी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। करीब 250 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताई जा रही है। डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के बयान इसमें दर्ज हुए हैं। कहा जा रहा है 100 से ज्यादा चश्मदीद लोगों के बयान इस रिपोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में ये जांच की गई है। हाथरस भगदड़ हादसे में एसआईटी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। करीब 250 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताई जा रही है। इस घटना के बाद योगी सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही थी और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब इस पूरे हादसे में एसआईटी की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। करीब 250 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताई जा रही है और डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के बयान इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं और साथ ही कहा जा रहा है 100 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान भी इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है हाथरस भगदड़ मामले पर और डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच की गई है। हाथरस भगदड़ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जैसा कि सीएम योगी काफी एक्टिव नजर आ रहे थे पूरी भगदड़ के बाद और अब एसआईटी रिपोर्ट तैयार भी हो गई है। कहा जा रहा है 100 से ज्यादा चश्मदीद लोगों के बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं और क्या जानकारी आपके पास पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो ये एसआईटी ने रिपोर्ट बनाई है कम से कम 250 पन्ने की है और एडीजे आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के जो नेतृत्व में ये चला था, इसमें डीएम और वहां के एसपी से भी लोगों ने बयान किए और इस घटना स्थल पे तैनात एक पुलिस और अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और के प्रारंभिक सूचना वाले तमाम लोगों को बयान दिए गए। लेकिन सेवादार जो वहां पे मौजूद थे, इन लोगों की कोशिश थी तो उनका भी बयान दर्ज किया जाए, लेकिन हालांकि पुलिस की गिरफ्तारी के डर से वो लोग भूमिगत हो गए। लेकिन जो लोगों का 130 लोगों का बयान दर्ज हुआ है, उसमें कहीं न कहीं इस घटना के लिए वहां के स्थानीय सेवादारों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल ये भी अब तक आ रहा है कि अब तक जो छठा मुख्य आरोपी है जिसके ऊपर इनाम की राशि भी घोषित की गई है, आखिर वो गिरफ्त में क्यों नहीं आ पा रहा है? शिकंजा क्यों नहीं लगातार कसता जा रहा है? देखिए, सरकार सवाल केवल सेवादारों पर नहीं है, लगातार पब्लिक के मन में भी है कि जिस कारण ये हादसा हुआ, बाबा, हालांकि उनको पुलिस ने कहीं एफआईआर में आरोपित नहीं बनाया है, उनका नाम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग दबे जुबान से चर्चा जरूर कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की अगर मंशा साफ होती तो ये भी लोग गिरफ्तार होते। तो गिरफ्तारी पर भी लोग, जैसे कि आपने सवाल पूछा, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर मुख्य सेवादार कहाँ गया तब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस दावा करती है कि हमारे पास एसटीएफ और तमाम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डिवाइसेज है जिससे हम अपराधियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी न करना भी एक बड़ा सवाल खड़ा बिल्कुल कर रहा है। अपना खुफिया तंत्र काफी मजबूत बता रहे हैं, उसके बाद भी ना बाबा पर एफआईआर दर्ज हुई है, न इस फरार बाबा का कुछ पता चल सका है। क्या लगता है, जाति समीकरण या राजनीति? अब देखिए, ये थोड़ा सा कहना बड़ा जल्दीबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं की पॉलिटिकल कनेक्शन तो होता रहा है। अतीत गवाह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे साधु संत हुए जिनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन रहा। घटना होने के बाद उनका पॉलिटिकल कनेक्शन सामने निकल के आता था। तो जरूर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी तरफ मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर एक शंका और संशय बना हुआ है, तो आखिर कहीं ये केस मैनेज ना हो जाए। हालांकि थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर लेते हैं एसआईटी रिपोर्ट को लेके। तो रजनीश, ये बताइए, एसआईटी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है, क्या इसमें कुछ राजनीतिक लोगों के नामों का भी जिक्र किया गया है? देखिए, कुछ चैनल जरूर चला रहे थे कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन भारत एक्सप्रेस के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मैं दर्शकों से बता दूं कि कुछ घंटे में वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले गए हैं और जरूरी नहीं है कि ऐसी एसआईटी रिपोर्ट सीएम को ही सुपुर्द किया जाए। प्रमुख सचिव गृह को भी ये रिपोर्ट सौंपी जाती है, क्योंकि गृह का ही लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला होता है। चूंकि इसमें कमिश्नर भी जांच कर रहे हैं, पुलिस महकमा के भी लोग अधिकारी जांच कर रहे हैं। कि ये मेरे पास पुख्ता खबर है कि अभी तक जो इसकी जांच रिपोर्ट है मुख्यमंत्री के पास नहीं सौंपी गई है। कुछ घंटों में
ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है। जो भारत एक्सप्रेस पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बिंदु चलाए गए वो सोर्सेज बताए थे, उसी सोर्स के आधार पे रिपोर्ट में क्या बना है उसी आधार पे भारत एक्सप्रेस दावा कर रहा है कि इन लोगों को दोषी इसमें जिम्मेदार बताया गया है। आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका रजनीश।